Assalamualaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss a very important long question, that is structure and function of plastid. प्लास्टिड को सबसे पहले डिफाइन करते हैं और इसकी अक्रंस की बात करते हैं. प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एल्गी सेल. इन प्लांट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड प्लास्टिड. प्लास्टिड आर इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास दो ही सेल्स में होता है, एक प्लांट सेल्स में और दूसरा कुछ एल्गी सेल्स में. तो इस फोटोसिंथेसिस को जो करवाते हैं वो एक बॉडी करवाती है और ये बॉडी जो है वो क्या करती है, बहुत सारे पिगमेंट्स को कंटेन करती है और ये पिगमेंट्स जो डिफरेंट तरह के हमारे पास होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको हम कलेक्टिवली ये जो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी है इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टिड का नाम देते हैं. अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का. क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सोलर एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करते हैं और उस सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में उस सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके हम क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं विच इज़ इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अगर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को रिमाइंड करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, ये रिएक्शन क्लोरोफिल में होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी. और इसकी रिजल्ट में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं विच इज़ अ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनते हैं और साथ में वाटर. देन इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी. ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल जिसका डायमीटर हमारे पास होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर. अब माइटोकॉन्ड्रिया की जब हमने बात की थी तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बताया था कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए. तो प्लास्टिड भी हमारे पास उसी तरह क्या है, प्लास्टिड का जो एक कंपोनेंट है विच इज़ क्लोरोप्लास्ट, वो भी हमारे पास क्या एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फिर आगे प्लास्टिड का कंपोनेंट है तो इस बेस पे हम कहते हैं कि इट इज़ आल्सो अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. देन हम बात करते हैं कि इसमें जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल और उसका डायमीटर जो है वो हमारे पास कितना होता है, 4 to 6 माइक्रोमीटर. देन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्लोरोफिल को हीमोग्लोबिन से. द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन इज दैट क्लोरोफिल कंटेन द मैग्नीशियम एंड हीमोग्लोबिन कंटेन द आयरन. अब मेन एक ही डिफरेंस है हमारे पास, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है. क्लोरोफिल हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और वहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को, इसके केमिकल स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करते हैं. तो हम देखते हैं कि इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है. अब बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका रिलेटेड होता है हीमोग्लोबिन से, लेकिन एक ही जो है वो कंपाउंड का डिफरेंस होता है, एक ही एटम का जो है वो डिफरेंस होता है हमारे पास. और वो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, आयरन से. तो हम ये बात करते हैं कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम है वो है मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम है वो है आयरन. टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एल्गी सच एज क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी. बट द मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल जो है वो हमारे पास दो है विच इज़ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दोनों के हमारे पास केमिकल फार्मूला यहाँ पे गिवन है और ये केमिकल फार्मूला दोनों हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है एज वेल एज MCQs. दोनों में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो सिर्फ जो है वो चेंज हो रहे हैं, बाकी तकरीबन उसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है वो सिमिलर है. अगर हम क्लोरोफिल ए में देखें तो क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 72 है और ऑक्सीजन का नंबर जो है वो 5 है. लेकिन अगर हम क्लोरोफिल बी में देखें तो हाइड्रोजन जो है वो 70 है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 6 है. बाकी जो नंबर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है वो हमारे पास दोनों क्लोरोफिल में सिमिलर है. उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो विच स्टडी अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप इट अपीयर एज अ हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर with a small granule called grana embedded in the matrix. अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है. हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर में क्या होता है,
कुछ छोटी छोटी जो है वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उन ग्रेन्यूल्स को हम नाम देते हैं ग्रेना का। और ये ग्रेना जो है वो एम्बेडेड होते हैं किसमें, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्टडी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट शो 3 मेन पार्ट्स विच इज कॉल्ड एनवेलप, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड्स। एनवेलप को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनवेलप। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में सबसे पहले हमें जो नज़र आते हैं वो 2 मेम्ब्रेन्स हमें नज़र आ रही है। उन दोनों मेम्ब्रेन को हम कलेक्टिवली किसका नाम देते हैं, एनवेलप का नाम देते हैं। देन सेकंड पे हमारे पास स्ट्रोमा है। अगर हम डायग्राम में देखें तो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी हमारे पास फ्लूइड लाइक मटेरियल है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ये स्ट्रोमा हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स को जो है वो कंटेन कर रहा होता है। द कलरलेस फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट is called stroma that surround the thalakite. This fluid contain the ribosome, protein, enzymes, coenzymes, organic molecule, inorganic molecule and small circular DNA। जितने भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे जो है वो इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग द सर्कुलर DNA। फंक्शन की अगर हम बात करें, द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड पार्ट होता है, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस करवाया जाता है किस में, कार्बोहाइड्रेट में। अब ये सारा रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। देन द थर्ड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर वो हमारे पास क्या है, थैलाकाइड। The stroma contain a flattened sac-like structure which are arranged in the form of grana and intergrana. These sac-like structure are called thalakoid। क्या होता है कि स्ट्रोमा में कुछ फ्लैटेंड सैक-लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं जो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेना और इंटरग्रेना। इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थैलाकाइड का। थैलाकाइड जो है वो हमारे पास स्टैक ओवर वन अनदर लाइक अ स्टैक ऑफ द पॉइंट्स। जैसे हमारे पास ईंट के ऊपर ईंट जो है वो प्रेजेंट होती है, या अगर हम कहें कि जी एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का हम रखते जाएं तो वो जो हमारे पास एक सिक्का होगा उसको हम क्या कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं। और ये जो हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर बनता जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम की अगर हम बात करें तो when 50 or more thylakoid join with each other they form one ग्रेनम। 50 या 50 से ज़ायद थैलाकाइड जब एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक करते हैं तो वो जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं ग्रेनम का। देन अगर हम बात करें इसके कलर की तो ग्रेनम कलर इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्योंकि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है तो इस मॉलिक्यूल के प्रेजेंस की वजह से इसका कलर भी क्या होता है, ग्रीन होता है। और ये दोनों ग्रेना जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरग्रेना। और ये इंटरग्रेना जो है वो हमारे पास ग्रीन कलर का नहीं होता। ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड इंटरग्रेनम। उसके बाद अब ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किए उसको हम डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एनवेलप विच इज कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देन द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में फिर क्या है, बहुत सारे थैलाकाइड जो है वो प्रेजेंट है। इन थैलाकाइड ने जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए होते हैं और वो जो एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं ग्रेनम का। और ये जो ग्रेनम है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरग्रेनम। देन हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द थैलाकाइड मेम्ब्रेन। थैलाकाइड मेम्ब्रेन कैप्चर्स द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द एटीपी केमिकल एनर्जी। के ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी विच इज कॉल्ड एटीपी उसमें कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोफिल की अगर हम बात करें इन मीजोफिल सेल, अबाउट 20 to 100 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन ईच मीजोफिल सेल ऑफ अ लीफ। मीजोफिल सेल जो है वो हमारे पास वो सेल्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होती है। और इन मीजोफिल सेल में जो है वो नंबर ऑफ क्लोरोफिल कितना होता है, 20 to 100। देन हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ द प्लास्टिड जो है कि हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? सिंथेसाइज डिफरेंट कलर पिगमेंट अदर देन ग्रीन। अब हमने ये बात तो पढ़ ली है कि जो प्लांट पे ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट जिस तरह फ्लावर का कलर होता है, फ्लावर के पेटल्स का डिफरेंट कलर होता है, वाइट हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, देन फ्रूट्स का डिफरेंट कलर होता है। तो अदर देन ग्रीन कलर जो होता है प्लांट में, वो हमारे पास किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इट इज़ फाउंड इन पेटल्स ऑफ द फ्लावर एंड राइपन फ्रूट। फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये किस में हेल्प आउट करता है? सबसे पहले पोलिनेशन में, हेल्प इन पोलिनेशन, और इसी पोलिनेशन के थ्रू ये अट्रैक्शन करते हैं किसकी? इंसेक्ट्स की। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल में। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं कलरेशन की। तो जो प्लांट में अदर जो कलरेशन होते हैं अदर देन ग्रीन, वो भी किसका फंक्शन है? हमारे पास क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं द थर्ड कंपोनेंट विच इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमारे पास क्या है? कलरलेस ट्रायंगुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये किस में हेल्प आउट करते हैं? इसका एक ही मेजर रोल है और वो है इन फूड स्टोरेज। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने ओवरऑल डिस्कस किया प्लास्टिड को और उसके कंपोनेंट को। प्लास्टिड जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ओवरऑल पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हमने डिस्क्राइब किया, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को हमने डिस्क्राइब किया और क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम को हमने डिस्क्राइब किया। वो हमारे पास एक सेपरेट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उसके अलावा जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है, वो अगर प्लास्टिड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हम वो भी उसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।